हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो बन रही है, ठीक है। और हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये आपका 12th लेवल पे डिफरेंस बोल लो आप चाहे तो, या कॉन्सेप्ट ही बोल लो। अगर आप कॉन्सेप्ट लो तो एक तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट बनते हैं दो यहाँ पे, ठीक है। बीकॉम लेवल पे या बीए लेवल पे आप पढ़ोगे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एमकॉम एमए लेवल पे पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप चाहे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ो या फिर एक कॉन्सेप्ट यहाँ एक ये हो गया, दो ये हो गया, दो टॉपिक खत्म हो जाएंगे काफी हद तक। देखो डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। देखो मैंने फ्लोटिंग बोला, मैंने मैनेज फ्लोटिंग नहीं बोला। मैनेज फ्लोटिंग अलग होता है, वो भी इसके बाद में बता दूंगा आपको मैं। सिर्फ मैंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोला, जिसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो क्या डिफरेंस है। इसने बोला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है, it refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government। यानी इसमें एक्सचेंज रेट को फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ये उस सिस्टम की बात करता है जिसमें एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी गवर्नमेंट इसे फिक्स करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, यानी एक्सचेंज रेट को आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी ये मार्केट के ऊपर बेस्ड होती है। यानी यहाँ पे मार्केट में जो डिमांड सप्लाई चल रही है उसके बेस पे रेट जो है तो तय किया जाता है। यहाँ पे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। बात समझ में आ गया? आगे इसने बोला इन दिस एक्सचेंज रेट जो होता है जनरली क्या मिलेगा आपको? स्टेबल मिलेगा। स्टेबल मतलब यहाँ पे हो गया फिक्स्ड। यहाँ पे देखा गया है कि जो एक्सचेंज रेट है वो जनरली फिक्स मिलता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे एक रेट फिक्स कर देती है और उसी रेट पे ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पे देखा जाए तो कीप्स ऑन चेंजिंग कह लो या फ्लक्चुएटिंग कह लो, ठीक है, यानी फ्लक्चुएट होती है और कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। तो यहाँ पे जो है एक्सचेंज रेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। दो पॉइंट हमने क्लियर करे। पहला पॉइंट देखो क्या है कि इसमें जो है एक्सचेंज रेट जो होता है किसी भी करेंसी का वो फिक्स करते हैं गवर्नमेंट। इसमें जो है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी मार्केट फोर्सेस के थ्रू। यहाँ पे जो है आपका एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल मिलेगा, यानी फिक्स। यहाँ पे कीप्स ऑन चेंजिंग यानी फ्लक्चुएटिंग टाइप का आपको मिलेगा। यहाँ पे इसमें लिखा है अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। यानी यहाँ पे जो रेट तय होता है ना वो सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के बेस पे होता है। इसने बोला उसका जैसे हो गया गोल्ड, ठीक है, क्योंकि जब आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें दो तरह के आपको सिस्टम पढ़ने होते हैं। एक तो पढ़ना होता है आपको गोल्ड सिस्टम, और दूसरा आपको जो गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है इसके अंदर एक, और दूसरा पढ़ना पड़ता है ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। दो सिस्टम है इसके अंदर। जब इस चैप्टर को डीप से मैं ऐसे कभी बढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा उसमें कि गोल्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम होता क्या है। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रेट फिक्स किया जाता है उसने बोला वो इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, यानी कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है जिनके बेस पे जिनके बेस पे रेट जो है तय किया जाता है, और उसका नाम यहाँ पे इसने बोला हुआ जैसे कि गोल्ड, यूएसडी भी आ सकता है। आगे इसने बोला अंडर दिस सिस्टम जो वैल्यू ऑफ करेंसी यहाँ पर डिटरमाइन करने का एक ही तरीका है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इसने बोला फुली गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल है कि गवर्नमेंट ही इसको फिक्स कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसने बोला नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी, यानी हस्तक्षेप नहीं करेगी, बीच में गवर्नमेंट नहीं आएगी। यहाँ पे बोला हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, एक्सचेंज रेट आपका फिक्स है। तो जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती है, मतलब जैसे सट्टेबाजी टाइप की, तो यहाँ पे जिसने बोला सट्टेबाजी को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, ये रोकता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। क्योंकि देखो रेट आपको मान लो 70 रुपीज है, मान लो तो 70 रुपीज रेट फिक्स हो गया। अब जो करेंसी में जो पैसा मतलब वो मनी बनाते हैं, मतलब जैसे करेंसी में जो सट्टेबाजी का काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि आज 70 पे खेल लिया, 71 पे बेच दिया, तो एक जो है 1 रुपए के आसपास का फायदा हो जाता है किसी ऐसे ना। तो ये जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती है, सट्टेबाजी होती है, वो यहाँ पे नहीं हो पाती कि यहाँ पे तो रेट एक ही है, चाहे आप खरीदो चाहे बेचो रेट तो एक ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो है इस तरह की जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती है, जो सट्टेबाजी वाले जो काम होते हैं, यहाँ पे नहीं हो पाते। बट यहाँ पे रेट हमेशा कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। जैसा आप शेयर मार्केट ही लगा लो, रेट कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ऐसी जगह पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती है, वहां पे सट्टा लगता है, सीधी बात है। और जहाँ पे रेट चेंज ही नहीं होगा वहां सट्टा लग ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसने बोला प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज पॉसिबल। तो एक बच्चे ने बार पूछा क्या यहाँ पे बिल्कुल ही सट्टा नहीं लग सकता? तो बोला एक आध केसेस है, एक्सेप्शन होते हैं, जो हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी है कि अगर मान लो आपको खुफिया तरीके से एक जानकारी मिल जाए कि गवर्नमेंट जो है ना वो पॉलिसी को चेंज करने वाली है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज करने वाली है, जिनको ये पता चल जाए गारंटेड है वो यहाँ पे
सट्टेबाजी करेंगे बिल्कुल। उन्हें पता है कि अगर एक बार पॉलिसी चेंज हो गई तो रेट भी चेंज होगा, रेट चेंज होगा। अब उनको अंदाजा लगेगा या तो रेट बढ़ने वाला है या रेट घटने वाला, उसके अकॉर्डिंग वो पैसे पे क्या करेंगे, वहां सट्टा लगाएंगे इस मार्केट में, ठीक है ना। तो उसने बोला यहाँ पे तो वैसे चांसेस बहुत रेयर होते हैं, तो उसने बोला प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, ये रोकता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, और यहाँ पे एक तरह से शेयर मार्केट वाला हाल लगा लो तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज यहाँ पे पॉसिबल है। आगे इसने बोला इसके अंदर आपको ह्यूज यानी बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड होता है। आप चाहे आप उसे गोल्ड की फॉर्म में रखो या आप उसे यूएसडी की फॉर्म में रखो, आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ेगा, यानी आपको काफी बड़ा इनका भंडार भर के रखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है नो नीड टू मेंटेन ह्यूज स्टॉक, यहाँ पे कोई भी रिजर्व आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में हो चाहे किसी अदर करेंसी की फॉर्म में, कोई भी स्टॉक आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिमांड सप्लाई के प्रेशर पे काम करेगा। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना। इसमें मैंने कहा एक्सचेंज रेट आपका गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, इसमें मैंने कहा एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन होगा डिमांड और सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस के थ्रू। यहाँ पे जो रेट अब आपको स्टेबल मिलेगा, फिक्स मिलेगा, यहाँ पे कीप ऑन चेंजिंग मिलेगा। इसमें जो है कंट्री जो है अपनी करेंसी को फिक्स करती है सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स जैसे गोल्ड यूएसडी के थ्रू यानी डॉलर के थ्रू। यहाँ पे इसमें बोला अंडर द सिस्टम वैल्यू ऑफ करेंसी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेस पे जो है निकलता है, उसका यहाँ पे फुली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। इसने बोला यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे है ही नहीं, गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी नहीं। यहाँ पे यहाँ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को रोकता है क्योंकि यहाँ पे रेट फिक्स मिलेगा, यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होगी क्योंकि रेट जो है वो चेंज होता जा रहा है। उसके बाद इसने बोला यहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं, आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा काफी बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो और यहाँ पे बोला नो नीड टू मेंटेन ह्यूज स्टॉक, यानी आपको कोई भी बड़ा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो गोल्ड का चाहे वो फिर अदर करेंसी का है। अब बात करते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है फिर। एक तो हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, समझ में आ गया पूरा। एक हो गया फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो भी आपको समझ में आ गया। अब आता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होगा, जिसमें ये दोनों टाइप के मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, फिक्स्ड भी मिलेगा और फ्लेक्सिबल भी मिलेगा, उसे कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो हमने वो नहीं पढ़ा है, मैं इसलिए आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। उसमें दोनों का ही आपका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके सामने अपने नोट से, एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं उसमें क्या है। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ है, क्लासेस के अंदर लिखवाया था कि जो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट को तो मार्केट फोर्सेस से ही डिटरमाइन करेगा, बट सेंट्रल बैंक भी क्या करेगा, एज अ की पार्टिसिपेंट होगा कि वो स्टेबलाइज कर सके वैल्यू ऑफ करेंसी। यानी एक तरह से देखो तो गवर्नमेंट भी इसमें रोल प्ले करेगी, ठीक है ना, और मार्केट फोर्सेस भी करेगा। देखो जब भी गवर्नमेंट, जब भी हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं ना, बच्चे सोचते हैं बैंक नहीं, गवर्नमेंट भी उसमें इंटरवेंशन करती है। तो उसने बोला ये मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम ऐसा हो गया जिसमें मार्केट फोर्सेस से भी हो रहा है, सेंट्रल बैंक यानी गवर्नमेंट भी एज ए पार्टिसिपेंट वहां पे काम करेगी, और उसको डर्टी फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं। यानी मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को डर्टी फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं। ये भी आपको बात आपको समझ में आ गई होगी, मैनेज फ्लोटिंग रेट को कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग रेट। तो ये दो कॉन्सेप्ट अलग हो गए, वो और मैनेज फ्लोटिंग रेट बिल्कुल अलग हो गया। मैनेज फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग रेट यानी गंदी फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं, यहाँ पे ये बात बोला, ठीक है। इसमें सेंट्रल बैंक भी एक रोल प्ले करता है, नहीं जैसे गवर्नमेंट भी रोल प्ले करता है, और मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस यानी ये भी काम करते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा हुआ 11th क्लास में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी मिक्स्ड, तो एक तरह से मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट मिक्स्ड टाइप का, इसमें दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डन। तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।